हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने शब्द संरचना सीखी थी और उसके भेदों के बारे में जाना था कि उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं और कैसे क्या क्या होते हैं। आज हम शब्द संरचना से मिलती जुलती एक वर्कशीट करेंगे जिससे कि आपकी शब्द संरचना और उसके भेदों के बारे में जानकारी अच्छी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जो ये तत्सम शब्द दिए गए हैं इनके तद्भव रूप लिखने हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे घोटक, सर्प, पत्र, मयूर, घट, कर्ण, घृत, औष्ठ, ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। हमें इनके तद्भव शब्द लिखने हैं। घोटक, घोटक का तद्भव शब्द होगा घोड़ा। घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा? घोड़ा। अगला है सर्प, सर्प का तद्भव शब्द होगा सांप। पत्र, पत्र का तद्भव शब्द होगा पत्ता। मयूर, मयूर का तद्भव शब्द होगा मोर। मयूर को हिंदी में क्या कहते हैं? मोर। पत्र को पत्ता। सर्प संस्कृत में है, इसको हम हिंदी में सांप कहते हैं। घोटक संस्कृत का शब्द है, हिंदी में हम घोटक को घोड़ा कहते हैं। संस्कृत का शब्द है घट, घट को हिंदी में हम घड़ा कहते हैं। घड़ा, घट का तद्भव शब्द है कर्ण। कर्ण संस्कृत का शब्द है, कर्ण को हिंदी में कान कहते हैं। घृत, घृत संस्कृत का शब्द है, घृत को हिंदी में घी कहते हैं। घी, घृत का तद्भव शब्द क्या होगा? घी। औष्ठ, औष्ठ संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा होंठ। देखिए, घोटक का तद्भव शब्द घोड़ा, सर्प का सांप, पत्र का पत्ता, मयूर का मोर, घट का घड़ा, कर्ण का कान, घृत का घी, औष्ठ का होठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। शब्द नीचे इस बॉक्स में दिए गए हैं। टिकट, पेन, घी, ग्राम, हस्ती, ट्रेन, जीभ, आँख और भ्राता। इन शब्दों में से हमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द छांट कर इनके नीचे लिखने हैं। तत्सम शब्द देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं और ऐसे के ऐसे ही हिंदी में भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये हो गया ग्राम, क्या हो गया? ग्राम। ग्राम। आगे हो गया हस्ती। जो हम करते जाएंगे उन पे हम निशान लगाते जाएंगे। हस्ती, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं तो इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और हो गया भ्राता, ये तीनों क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। भ्राता। अब देखिए तद्भव शब्द, अब हम इनमें से तद्भव शब्द को छांटेंगे और नीचे लिखेंगे। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जैसे हो गया घी, जीभ, जीभ लिखेंगे, और आँख। ये सब क्या हो गए? तद्भव शब्द।
आगे देखिए विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं? जो दूसरे देश की भाषाओं से लिए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टिकट क्या है? एक विदेशी शब्द है टिकट। दूसरा है पेन भी क्या है? विदेशी शब्द है पेन। और क्या रह गया? ट्रेन भी क्या है? विदेशी शब्द है। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। हमें इन शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाना है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से मिलकर बने हैं। देखो ये एक शब्द ये हो गया पुस्तक और दूसरा शब्द क्या है? आलय। दो शब्द हो गए हैं, दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं और जिनका जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। पुस्तक जमा आलय क्या हो गया? पुस्तकालय। पुस्तकालय। आगे देखिए शीश जमा महल, शीश महल। शीश महल ये यौगिक शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं। आगे देखिए देवदूत, देव जमा दूत क्या बन गया? देवदूत। आगे देश जमा भक्ति, देशभक्ति। आगे देखिए रसोई जमा घर, रसोई घर। राष्ट्र जमा पति, राष्ट्रपति। ये शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। आगे हमारा प्रश्न है रूढ़ तथा योग रूढ़ शब्द अलग अलग करके लिखिए। इस बॉक्स में रूढ़ और योग रूढ़ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। रूढ़ शब्द को रूढ़ शब्द के नीचे और योग रूढ़ शब्द को योग रूढ़ शब्द के नीचे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम टुकड़े कर भी देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द देखिए इनमें से हम वो शब्द छांटेंगे जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर टुकड़े कर भी दे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कमल हो गया, कमल। कमल का अगर टुकड़े करके देखें कै जमा मल तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये रूढ़ शब्द है। अगला हो गया पंखा। पंखा का भी अगर टुकड़े करके देखेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है? रूढ़ शब्द है। आगे देखिए पुस्तक। पुस्तक भी क्या है? रूढ़ शब्द है। इसके भी अगर हम टुकड़े करके देखेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए हाथी। हाथी भी क्या है? रूढ़ शब्द होता है। हाथी, हाथी क्या होता है? रूढ़ शब्द। तो हाथी भी क्या है? रूढ़ शब्द है। इसके भी अगर हम टुकड़े करके देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। अब हम योग रूढ़ शब्द लिखेंगे। हमारे चारों जो है रूढ़ शब्द हैं, जो रह गए वो क्या हो गए? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा जमा उदर, जिसका लंबा उदर है जिसका लंबोदर। ये किसके ओर संकेत कर रहा है? गणेश जी के ओर। इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब है गणेश जी लंबोदर। तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। आगे देखिए पंकज। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्मा। कीचड़ में कौन जन्मा होता है, उगता है? कमल। तो इसका भी विशेष अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पंकज। आगे देखिए नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका होता है? शिव भगवान का। तो ये भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भी? नीलकंठ क्या है? योग रूढ़ शब्द है। आगे देखिए दशानन। दशानन भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। दशानन का मतलब होता है 10 सिर वाला। 10 सिर किसके होते हैं? रावण के। तो ये भी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।